आप में से किसी ने पढ़ा ये कानून? पढ़ा है तो उसमें कहां लिखा है कि मुसलमानों की सिटीजनशिप चली जाएगी? उसमें डर यह है मुसलमानों को। डर की बात नहीं कर रहा मैं। नहीं। उस कानून में क्या लिखा है जिससे डर हुआ आपको? कानून में यह लिखा हुआ है कि जो पिछड़े जो लोग सताए हुए हैं ये 3 स्टेटों से 3 देशों से, उनको हम जो है 15 से पहले जो आए हुए हैं 2015 तो उनको 2015 से पहले जो आए तो उनको हम सिटीजनशिप देंगे उससे इंडिया में। आपको क्या तकलीफ हुई? उसमें यह हुआ कि बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो इंडिया से गए पाकिस्तान, और उनको इंडिया से जो आजादी के टाइम में गए थे, तो उनको मुजाहिर बोल के वहां पर परेशान किया जा रहा है। कौन परेशान है? वो वहां के लोग मुस्लिम सभी लोग। तो कराची का मेयर महाजिर है, रोहतक का है। हाँ, तो ऐसे लोगों को भी बुलाना चाहिए था। पाकिस्तान में उर्दू जबान चल रही है, आप क्या बात कर रही हैं? नहीं, बिल्कुल वहां पर वो लोग अगर आना चाहते हैं, आना चाहते हैं तो किसने आपसे कहा? एक सेकंड सर, ये क्लियर बात करें। आपको ये कैसे खबर पड़ी कि कराची के लोग हिंदुस्तान आना चाहते हैं? अगर देखो इस कॉन्सेप्ट में देखा जाए, हमारी बात सुनिए सर, हमारी बात बहुत लंबा चल जाएगा। आपका कहना यह है कि पाकिस्तान में मुसलमान भी परेशान है, बहुत सारे परेशान हैं जो इंडिया से गए। मैं सही समझ रहा हूं, इंडिया से जो बिल्कुल, यानी आपका कहना है। एक सेकंड, ठीक है सर, आपकी बात, ये देखिए, इसका जवाब ले लूं। देखिए, अब इसमें देखिए कि आप बरहमदा बुगटी को नहीं चाहते यहां। साहब जो कह रहे हैं, अफर से आप खटक यहां नहीं आ सकते। वो लोग जो फांसी के तख्ते में हैं वो नहीं ये चाहते। ये चाहते हैं वो लोग जो हिंदुस्तान के बाजू कटा के वहां गए उनको वापस लाया जाए। आपको किसी शेरवाज मजारी को तो नहीं लाना है ना। आप ना नवाज शरीफ को नहीं चाहते यहां आए। आप अंदाजा लगाइए कि आप क्या कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो लोग जिन्होंने हिंदुस्तान से दुश्मनी करके पार्टीशन किया वो आप लाना चाहते हैं यहां, लेकिन पाकिस्तान में सताए हुए हिंदू जो हैं उन पे आपको इतराज है। अरे तो फिर क्या है? फिर सीए पे क्या इतराज है? अरे वैसे क्या पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान मुल्क के हैं, क्या पाकिस्तान में ऐसे मुसलमान हैं जो भारत में आना चाहते हैं? कोई भी नहीं। जो आना चाहते हैं उनको आप रिफ्यूज कर देंगे। कौन आना चाहता है? बलूचिस्तान के 50,000 आदमी इस वक्त बाहर बैठा हुआ है, आप एक को नहीं आने देते। क्यों? आपके जो मुस्लिम लीडरशिप है वो बलोचों को मुसलमान मानती नहीं है। वो सिंधु देश को एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो लोग जिन्होंने सिंध में जाके सिंधी जबान को उर्दू बनाया और सिंधी लोगों की जबान पे पाबंदी लगाई, वो सिंधी तो सिंधु देश की बात कर रहे हैं ना, उसकी बात नहीं यहां कोई कर रहा। यहां पे भी उसी यूपी और बिहार और सीपी की बात हो रही है। आप लुक एट द पैरोकियलिज्म के इस वक्त पख्तूनिस्तान में बादशाह खान के प्रोविंस में जो हिंदुस्तान का सबसे पेट्रियोटिक लीडर था, वहां जो कत्लेआम हो रहा है उसकी फिक्र नहीं है सर। फिक्र किसकी है? जो हिंदुस्तान तोड़ के वहां गया था उसे वापस ले आओ। या तो मुसलमानों की बात ना करें, अगर करें तो सबकी करें, तो करें, क्योंकि आप खुद कहते हैं ये उम्मत है एक। आप पूरे इंडोनेशिया में मुझे बताइए, गरुदा उनकी एयरलाइन है, गणेश उनके नोट पे है, प्रेसिडेंट के पोते का नाम नरेंद्र है। वो मुसलमान नहीं है। यहां सब मुसलमान हैं। जो एक शख्स अपना नाम विजय नहीं रख सकता, जफर जरूर रखता है। कभी मुसलमान के बारे में बात नहीं करते। जब या तो आप मैं तो मुसलमान की बात कर रहा था। क्यों गलत बात की? हमेशा एंटी मुस्लिम बात की। ना, हमेशा एंटी। देखिए साहब, आपने सवाल कर लिया ना। अब माइक ले लें सर प्लीज, मैं इनका जवाब। आपका सवाल तो इनका सवाल है कि मैं कभी मुसलमानों की बात नहीं करता, हमेशा मुसलमानों की बुराई करते। ना इनका देखिए, आप गोली मत दें बीच में, आप डंडी मत मारे। इनका सीधा सवाल है कि आप मुसलमानों की बात नहीं करते, और ये इनका सवाल है उन 10 मिनट के मेरे बोलने के बाद, जब मैंने कुर्दों की बात की, बलोचों की बात की, पठानों की बात की। बलोच ये जो आपके तुर्की में हैं, जो सीरिया में, इन सब की बात करने के बाद उसका नतीजा आपने क्या निकाला कि तारिक फता मुसलमानों की बात नहीं करता। तो मैं इस कंफ्यूजन को, इस ब्लाइंडनेस को मैं क्योर नहीं कर सकता कि आपके सामने एक शख्स बोल रहा है मुसलमानों के बारे में, लेकिन आप सुन रहे हैं कि मुसलमानों के बात नहीं कर रहा। दिस इज अ प्री कंसीव्ड नोशन, यानी पहले से जो आपने ओपिनियन दिमाग में बनाई है आप उसी की बात करेंगे। क्योंकि ज्यादा सोचना बड़ी मुश्किल बात होती है
किसी कॉम्प्लेक्स चीज को एनालाइज करने के लिए आपको सोच विचार करनी पड़ती है कि क्या हो रहा। जब पहले ही आप शुरू करते मुस्लिम कौन काफिर कौन, अब बात करो। अच्छा, अभी आप कह रहे थे कि आज मौजूदा दौर में हिंदुस्तान का मुसलमान परेशान है जी। क्या 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 परेशानी है? धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, दुनिया देख रही है। धरने तो आप कर रहे हैं ना। हम तो मजबूर, जो मुसलमान चीज की सड़कों मजबूरी? पर हैं तो मजबूर होकर के किस निकले चीज हैं। की मजबूरी है भाई? क्या आपसे छीन लिया है? सर हम तो ये चाहते हैं, ये पाकिस्तान बना, बांग्लादेश बना, इससे जो हिंदुस्तान का मुसलमान है, मैं भी मुस्लिम राजपूत हूँ सर जी। लेकिन हम जो लोग रह गए हैं, हम तो इसलिए पाकिस्तान नहीं गए कि हम राजपूत हैं, कभी हमारे साथ वहां पर इतना इत्तेफाकी होने शुरू हो मैं जाए। एक बात बताऊं, हम यहाँ हिंदुस्तान के बनकर के रहे। आपकी पैदाइश कब की है सर? 1964 की पैदाइश। 64 की। 1951 में ट्रेनें बंद हो गई थी। मेरी बात सुनिए, आप पैदा ही नहीं हुए थे पाकिस्तान बनने पे, तो आप ये नहीं कह सकते कि हम हैं हमारे अजदाद। ये तय हो गया कि आप उस वक्त नहीं पैदा हुए थे। मतलब लेट्स टॉक लाइक मुस्लिम। नंबर दो, आप मुझे बताइए कि राजपुताना राजस्थान में मुसलमानों ने किसको वोट दिया, कांग्रेस को या मुस्लिम लीग को? 90% मुस्लिम लीग को। यूपी के मुसलमानों ने, सर तब भी तो ये पैदा नहीं हुए थे। अरे मैं तभी तो बात कर रहा हूं नानाज, खेल इन्होंने छोड़ी है, आप बीच में डंडी ना मारे। ही इज प्लेइंग द गेम कि हम रुक गए। मैं बता रहा हूं कि कोई रुके उस वक्त जब नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ, जब बिहार से लाखों के हिसाब से लोग ईस्ट पाकिस्तान गए और उन्होंने कहा कि यहां बंगला जबान हिंदू जबान है, हम उर्दू चाहते हैं यहां। और जिना साहब ढाका गए और उन्होंने इंग्लिश में तकरीर की कि फ्रॉम नाउ ऑन द लैंग्वेज ऑफ दिस कंट्री विल बी उर्दू एंड ओनली उर्दू। और वहां बंगाली में लोग पूछे थे क्या बोल रहा है ये आदमी, किस जबान में बोल रहा है? आपने उस शख्स को वोट दिया जिसने बंगाल में जाके बंगला जबान पे पाबंदी लगाई। किसने वोट दिया जिना को? ये याद रखिए, ये मत कहें कि हमारे जो दादा थे वो पाकिस्तान नहीं गए। 1951 में ट्रेनें रुकी पाकिस्तान जाने से, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो बंगाली थे, सिंधी थे, पंजाबी थे, बलोच थे, उन्होंने कहा कितने लाखों लोग आएंगे। जब उन्होंने पहले साल में देखा कि सिंधी जबान पे पाबंदी, बंगाली पे पाबंदी और उर्दू नाफिज की, तो पूरा कराची अनपढ़ हो गया।